हर कोई चाहता है कि उसका हेयर कलर परफेक्ट हो, लेकिन होता क्या है कि कई दफ़ा आप पार्लर से करवाते हैं हेयर कलर, तब भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। घर पे अप्लाई करते हैं तब भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अच्छा, उसकी वजह क्या है? मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो ख़वातीन मुझसे पूछती हैं कि आप कौन सा हेयर कलर यूज़ करती हैं, कौन सी कंपनी यूज़ करती हैं, पार्लर से करवाती हैं या घर पे करती हैं। और जब ये कलर फेड हो जाता है तो फिर आप क्या करती हैं? तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो कि हेयर कलर अप्लाई करते हैं या हेयर कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने हेयर कलर अप्लाई कैसे करना है, कौन सी कंपनी यूज़ करनी है, कैसे आपने उसमें डेवलपर ऐड करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अपने इस चैनल पे शेयर कर चुकी हुई हूँ। इसके अलावा ये है कि आपने उस हेयर कलर को परमानेंट कैसे बनाना है, उस थीम पे मैं अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो अच्छी कंपनीज हैं हेयर कलर्स की, उनके भी रिव्यूज़ मैं अपने इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हेयर कलर अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। लोगों के जहन में एक आम ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके बाल ग्रे हैं या वाइट हैं तो तब आपने हेयर कलर अप्लाई करना है, जबकि ऐसा नहीं है। हेयर कलर आपके चेहरे पे निखार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात मुझे एक ब्यूटी प्रोफेशनल ने बताई थी कि आप जो भी हेयर कलर यूज़ करते हैं उसका आपके चेहरे पे जो रिफ्लेक्शन आता है वो आपकी खूबसूरती को डिफाइन करता है। खास तौर पे गोल्ड शेड्स में जो कलर्स होते हैं, आप चाहे किसी भी कंपनी का यूज़ कर लें, आप वो जो हेयर कलर अप्लाई करते हैं तो उससे आपका चेहरा ज़्यादा निखरा हुआ नजर आता है। हेयर कलर अप्लाई करने का एक और फायदा ये है कि हेयर कलर अप्लाई करने से आपके बाल और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। जिनके बाल रफ, ड्राई और फ्रिजी हैं, अगर वो हेयर कलर अप्लाई करते हैं तो उससे ये होता है कि उनके बाल स्ट्रेट, सिल्की, स्मूथ, फ्रिज फ्री और ग्लॉसी हो जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे हेयर कलर्स होते हैं जिनमें कि केराटिन एडेड होता है या ऐसे उन्होंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए होते हैं। इससे ये होता है कि आप जब उन हेयर कलर्स को अपने बालों पे अप्लाई करते हैं उससे आपके बाल कुदरती तौर पे स्ट्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने किसी ब्यूटी पार्लर से प्रोसीजर कोई करवाया हुआ है, प्रोटीन ट्रीटमेंट कराया हुआ है। दूसरा, जो वो साथ कंडीशनर देते हैं जो उसके बॉक्स में मौजूद होता है हेयर कलर के, वो कंडीशनर जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपके बालों को बहुत खूबसूरत बना देता है। अगर तो आप यंग गर्ल हैं तो आप ट्रेंड्स एंड फैशन को फॉलो करते हुए रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं बालों पे, खास तौर पे इससे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं। वो यूनिक भी लगता है और ट्रेंडी भी लगता है। इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस एज में आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा लगता है और ट्रेंडी लगता है। हेयर कलर्स के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज है। उसकी वजह ये है कि मुझे शुरू से बहुत शौक है डिफरेंट हेयर कलर्स अप्लाई करने का। कभी जैसे मतलब डिफरेंट हेयर कलर्स चेंज करने का, डिफरेंट शेड्स जो हैं अप्लाई करने का, डिफरेंट कंपनीज यूज़ करने का और उनके रिजल्ट्स का एनालिसिस करने का। ये है कि मैं डिफरेंट जो हैं कंपनीज के डिफरेंट हेयर कलर्स अप्लाई करती रहती हूँ और डिफरेंट शेड्स जो हैं वो ट्राई करती रहती हूँ। ठीक है जी, तो इसी अपने एनालिसिस की बेस पे मैं अपनी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। यंग एज में क्या है कि आप हर तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने बालों के साथ, मुख्तलिफ रंग अप्लाई कर सकते हैं और वो बहुत ही ट्रेंडी और फैशनेबल लगता है। ठीक है जी। दूसरा, लेकिन जब आपकी एज इस तरह आगे जा रही है, आप मेच्योर हो रहे हैं, उस वक्त जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप जो गोल्ड शेड्स हैं उनकी तरफ जाएं, क्योंकि उनसे आपका चेहरा ज़्यादा निखरा निखरा दिखाई देता है, आपके फीचर्स ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। अगर आप कोई और शेड अप्लाई नहीं करना चाहते, आप काले बालों के ऊपर ही अगर ब्लैक हेयर कलर अप्लाई कर लेते हैं तो आपके बाल ज़्यादा थिक डार्क ब्लैक दिखते हैं। वो ख़वातीन जिनको ये है कि उनके बाल हल्के हो रहे हैं तो उनके लिए ये है कि अगर वो हेयर कलर अप्लाई कर लेती हैं ब्लैक शेड का, तो उससे ये हो जाता है कि उनके बाल ज़्यादा थिक, ज़्यादा ब्लैक और ज़्यादा थिक और ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं। इसलिए कि आप काले बालों के ऊपर काला रंग भी कर सकते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप अगर बालों को बहुत खूबसूरत दिखाना चाहते हैं ना, अपनी काली स्याह जुल्फ़ें ज़्यादा खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि काले रंग के ऊपर काला हेयर कलर अप्लाई कर लें तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसलिए ये है कि शेड सिलेक्शन जो है ना, ये आपकी ब्यूटी से कि अगर हम हवाले से बात करें तो शेड सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके बालों का रंग आप बालों का सबसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट होता है और वो आपकी पूरी शख्सियत को डिफाइन करता है। ये है कि आप अगर गोल्ड शेड्स की तरफ जाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत दिखता है, वो उससे आपका चेहरा बहुत निखरा दिखता है, आपका रंग बहुत निखरा दिखता है। इवन कि अगर आप ब्लॉन्ड शेड्स की तरफ भी चले जाते हैं तो तब भी आपका जो रंग है बहुत निखरा और बहुत खूबसूरत दिखता है।
ये है कि जिस तरह से कि आजकल गर्मियाँ हैं और गर्मियों में फ़ौरन से स्वेटिंग शुरू हो जाती है, फ़ौरन से पसीना आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके बाल डार्क शेड में है ना, यानी काले हैं या किसी डार्क शेड में हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका चेहरे का रंग एकदम से डार्क हो जाएगा, एकदम से आपका चेहरे का रंग स्याह पड़ जाएगा। इसलिए जब भी शेड सिलेक्शन करें तो ये है कि हल्के रंग के जो शेड्स हैं उनको सेलेक्ट करें। बेहतरीन ये है कि गोल्ड शेड्स में जाएँ, क्योंकि जो हमारा जो स्किन टोन है, हमारी जो एशियन जो हमारा स्किन टोन है, इसके साथ जो बेस्ट है वो गोल्ड शेड्स बेस्ट रहते हैं। तो ये है कि मैं ये बातें शेयर कर रही हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप कौन-सी कंपनी का हेयर कलर यूज़ करती हैं? कौन-सा शेड अप्लाई करती हैं अपने बालों पे? हेयर कलर पार्लर से अप्लाई करवाती हैं या आप घर पे हेयर कलर अप्लाई करती हैं? जी, मैं पार्लर से भी अप्लाई करवाती हूँ और मैं घर पे भी अप्लाई करती हूँ। घर पे मैं कैसे अप्लाई करती हूँ वो पूरा तरीका मैं अपने इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं घर पे भी अगर हेयर कलर अप्लाई किया जाए तो। और मैं कई मर्तबा पार्लर से भी हेयर कलर अप्लाई करवा चुकी हूँ। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि जो मैं घर पे हेयर कलर अप्लाई करती हूँ उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। कई मर्तबा ये होता है कि जब मैं हेयर कलर अप्लाई करवाने जाती हूँ पार्लर से, तो ये होता है कि वो जो उन्होंने हेयर कलर उनका अपना होता है, उनका अपना हेयर कलर, उनका अपना डेवलपर, वो अप्लाई करवा लेती हूँ। कभी ये होता है कि मैं अपना हेयर कलर खुद लेके जाती हूँ साथ, अपना डेवलपर खुद लेके जाती हूँ और उनसे सिर्फ एप्लीकेशन करवाती हूँ। ये जो हेयर कलर हम खुद लेके जाते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता होता है कि ये जो हेयर कलर है ये कौन-सी कंपनी का है, इसके अंदर क्या-क्या केमिकल्स यानी क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स ऐड किए गए हैं, क्या ये अमोनिया फ्री है और इसके क्या ये हमारे बालों के लिए सेफ़ है, हमारी स्कैल्प के लिए सेफ़ है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, क्योंकि हमेशा ये ज़हन में रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेयर कलर्स हैं जो कि आपकी स्कैल्प को यानी आपके सर की स्किन को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए जो है वो डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये है कि जब हम खुद अपना हेयर कलर लेके जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम कौन-सी कंपनी यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या-क्या फ़वाइद हैं और क्या-क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये होता है कि हमें डेवलपर का भी पता होता है कि ये डेवलपर कैसा है, इसके क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है और फिर जाके हम सिर्फ़ उनसे एप्लीकेशन करवा लेते हैं। तो ये है कि वो भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ये है कि इसमें जो सिर्फ़ चीज़ का आपने ख़्याल रखना है वो ये है कि अगर आप बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा लड़कियों को देखा है कि उन्होंने जो है मुझे देखा-देखी बहुत ज़्यादा हेयर कलर्स अप्लाई करवाए अपने बालों पे, लेकिन ये है कि उनके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए और चाहे उन्होंने खुद अप्लाई किए, चाहे उन्होंने पार्लर से अप्लाई करवाए। इसका असूल ये है कि एक तो जब आपने हेयर कलर अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप कंपनी देखेंगे, कंपनी कौन-सी है, ठीक है जी? सेकंडली ये है कि उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें कि क्या वो कंपनी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, आपकी स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए वो कंपनी सूटेबल है कि नहीं। तीसरा ये देख लें कि जो वो शेड है क्या वो आपके बालों पे सही आएगा कि नहीं आएगा, यानी उसका रंग आपके बालों पे सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो इसलिए पैच टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। चौथा ये है कि आप डेवलपर कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका डेवलपर उनके बॉक्स में गिवन होता है, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका डेवलपर साथ से अलग से ख़रीदना होता है। तो ये भी देखा जाता है कि आप डेवलपर कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अगर आप घर पे कर रहे हैं तभी आपने एक प्रॉपर मेथड फ़ॉलो करना होता है और अगर आप जो है किसी पार्लर से अप्लाई करवा रहे हैं तो फिर वो काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि उनको खुद से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है। दूसरा ये है कि जो कंपनी होती है उसका जो बॉक्स होता है उसके अंदर लीफलेट दिया होता है उसको ज़रूर पढ़ें कि उसके ऊपर उन्होंने क्या डिटेल दी हुई है कि आपने इस हेयर कलर को कितनी देर के लिए अप्लाई करना है और यानी कि अगर कुछ ऐसे हेयर कलर्स हैं उनको ये होता है कि आप आधा घंटा अप्लाई करते हैं तो एक शेड मिलता है। अगर आपने ज़्यादा उसका शेड चाहिए आपको, ज़्यादा डार्कर शेड चाहिए तो फिर आपने उसको ज़्यादा देर के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसके लीफलेट के ऊपर मेंशन्ड होती हैं। इसके अलावा ये है कि हेयर कलर अप्लाई करने से पहले आप इंटरनेट पे रिसर्च कर लें। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा होता है कि आपने कैसे एक हेयर कलर घर पे रहते हुए प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल करना बहुत ज़रूरी होता है और फिर ये है कि हेयर कलर अप्लाई करने के बाद
कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हेयर कलर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि एक तरह से कह लें कि परमानेंट हो। क्योंकि अगर आप हेयर कलर अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 4 टू 5 वॉशेस के बाद वो फेड होने लग जाता है, आपका हेयर कलर डल होने लग जाता है और उससे क्या होता है कि वो बाल बहुत बुरे लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर कलर परमानेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, तो ये है कि उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनका ख़्याल रखना होता है और उस पे मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई थी और उस पे सारी मैंने डिटेल शेयर की थी। तो वो है, वो मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो ये है कि आपने हेयर, उसके बाद ये है कि आपने जब इस सब चीज़ों के साथ-साथ ये है कि आपने अच्छा-सा एक हेयर कलर यूज़ करने के बाद आपने एक अच्छा-सा कंडीशनर भी ज़रूर यूज़ करना है। तो कंडीशनर चाहे वो उसके बॉक्स में गिवन हो या चाहे आप अपना खुद से कोई, आपको अपना कोई पर्सनल कोई आपकी अपनी पसंद है, आपकी पर्सनल कोई चॉइस है, आप वो कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हेयर कलर अप्लाई करने के बाद बाल जब रफ़ हो जाते हैं तो आपने उसके बाद एक अच्छा-सा हेयर कंडीशनर भी यूज़ करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो हैं वो बहुत खूबसूरत दिखें और आपका हेयर कलर बहुत खूबसूरत दिखे। और हेयर कलर जो है ये बहुत ज़रूरी होता है अप्लाई करना, क्योंकि ये होता है कि हेयर कलर अप्लाई करने से आपकी शख्सियत जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। लेकिन उसमें यह है कि हेयर कलर अच्छे से अप्लाई किया जाए और अच्छी क्वालिटी का अप्लाई किया जाए।